सरला को उम्मीद नहीं थी कि बलवंत राय उसकी बातों को ऐसे लेंगे। तभी बृजभूषण बोल पड़े, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं पिताजी, ये थोड़ी नादान है। क्यों? क्या ये 12 साल की बच्ची है और इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर बलवंत राय एक बार फिर सरला से सवाल करते हुए बोले, हां तो बताओ बहू, इसके लिए शिप्रा कैसे जिम्मेदार है? यह सुनकर सरला इधर उधर देखने लगी, लेकिन बलवंत राय इस बात को इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। उन्होंने दोबारा सरला पर दबाव डालते हुए पूछा, बोलो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? शिप्रा इसके लिए जिम्मेदार कैसे है? जब सरला को लगा कि वो इस सवाल से पीछा नहीं छोड़ा सकती, तो वो बोली, आज जो मुख्तार हमारे परिवार का दुश्मन बना बैठा है, वो शिप्रा की वजह से ही तो है। अगर ये उसके भाई को जेल नहीं भिजवाती तो आज ये नौबत नहीं आती। तो फिर तुम्हारे हिसाब से शिप्रा को उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था? बलवंत राय ने दोबारा सवाल दागते हुए पूछा। सरला ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया, जेल तो नहीं भिजवाती, हम शरीफ लोग हैं, ऐसे बदमाश लोगों से नहीं भिड़ सकते, इसीलिए ऐसे लोगों से तो बच के ही रहना चाहिए ना। बलवंत राय कुछ पल सरला को देखते रहे, फिर बोले, अच्छा मान लो शिप्रा की जगह तुम्हारी बेटी युविका होती और जैसे शिप्रा को मुख्तार का भाई परेशान कर रहा था, वैसे ही युविका को परेशान किया जाता, दिन दहाड़े कहीं भी उसके साथ छेड़छाड़ की जाती, तो क्या तब भी तुम्हारा जवाब यही होता? बलवंत राय के सवाल पर सरला फिर से बगले झांकने लगी। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। सरला की इस हरकत को देख बलवंत राय बोले, जब अपने बच्चे पर बात आई तो जवाब देते नहीं बन रहा। तुमसे अच्छी तो वो चींटी होती है जो झुंड में रहती है, और एक पर भी आफत आए तो पूरा झुंड उस दुश्मन पर टूट पड़ता है, ये परवाह किए बिना कि उसके जीवन का अंतिम पल भी हो सकता है। इतना बोलकर बलवंत राय चुप हो गए और घरवालों की प्रतिक्रिया देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बलवंत राय सरला के लिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे। वहां उपस्थित किसी के मन में शिप्रा के खिलाफ कुछ चल भी रहा था, तो अब वो बाहर नहीं आने वाला था। तभी बलवंत राय ने गंभीरता से बोलना शुरू किया। यहां सबको एक साथ इकट्ठा करने का कारण यह था कि हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये परिवार एकजुट होकर बाहर के दुश्मन से कैसे निपटे। पर यहां तो लग रहा है कि सबके आपस में ही इतने क्लेश हैं कि इन्हें किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर बलवंत राय कुछ पल रुके, एक नजर सबको देखा और फिर बोले, परिवार का मतलब होता है कि आपके आपस में कितने ही मतभेद क्यों ना हो, पर जब किसी बाहर के दुश्मन से लड़ने की बात आती है तो उस समय अपने सारे मतभेद भुलाकर एक होकर उस दुश्मन से लड़ना चाहिए। पर क्या हमारा परिवार ऐसा कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और झुंझलाकर बोले, अरे जिस वक्त एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, उस वक्त एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लग गए। इस चिंता में लग गए कि इसके कारण मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। तुम सबको क्या लगता है मैं तुम सबके मन की बातें नहीं जानता? पर मैंने सोचा था कि शायद इस मुश्किल वक्त में एक परिवार की तरह इससे निपटने का प्रयास करेंगे। अब उनकी आवाज पहले से भी दृढ़ हो गई। वो बोले, सब अपने बेस्ट सोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि इस मुसीबत से निपटने का कोई बेहतर रास्ता नजर आए। पर लगता है मैंने ही तुम सबको लेकर गलत सोच पाल रखी थी। बाबूजी की इस भारी भरकम स्पीच के बाद पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, ऐसा कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी भी खनक साफ सुनाई दे जाए। तभी बलवंत राय अपना फैसला सुनाते हुए बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। जिसको भी लगता है कि इस मुसीबत से निपटने में कोई रोल प्ले कर सकता है या अपनी पॉजिटिव राय दे सकता है, वो ही यहां रुके, बाकी सब यहां से जा सकते हैं। यह सुनकर किसी ने भी वहां से हिलने का प्रयास नहीं किया, सभी अपनी जगह पर बैठे रहे। यहां मंदिर में पुजारी ने भिखारी को खाना खिला दिया था। उसके बाद पुजारी दयालु लेकिन थके हुए लहजे में बोला,
ठीक है, अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। पर भिखारी अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। यह देखकर पुजारी ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? तभी अचानक भिखारी की दृढ़ और स्पष्ट आवाज सुनाई दी, बाबा मुझे आपका फोन चाहिए, मुझे एक कॉल करनी है। पहली बार पुजारी ने भिखारी की आवाज सुनी थी। वो आश्चर्य से उसको देखता रह गया। वो हैरान होकर बोला, तुम बोल सकते हो? पुजारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बंदा 6 महीने से कुछ भी बोला नहीं था, आज अचानक वो बोलने कैसे लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।